अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। ओके, तो चलिए इसे जो है हल करते हैं और थीटा का मान निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, होता है। तो हम क्या करेंगे, जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके स्थान पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ होगा 2 और साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर है माइनस कॉस थीटा बराबर 1। ठीक, अब यहाँ से इसे हल करते हैं तो होगा 2 माइनस 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ होगा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस 1 को जो है हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा इस 1 को इधर पक्षांतर करने पर क्या होगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो जाएगा। ओके, इस साइड से क्या हुआ, 1 जो है इधर पक्षांतर हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1। तो यहाँ होगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्ष में इसे जो है हम ऐसे पहले लिख लेते हैं, -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा और ये क्या होगा +1 बराबर 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्ष में जो है माइनस का गुणा करते हैं। किसका गुणा, माइनस का गुणा करने। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, माइनस का गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस इंटू माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए माइनस इंटू यहाँ पर 0 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि 0 के साथ जब माइनस का गुणा होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ होगा प्लस कॉस थीटा और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। तो यहाँ होगा -1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बराबर 0। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पास अब हम जो है ax का वर्ग प्लस bx नहीं, अब देखिए ये जो कॉस थीटा है, ठीक है, ये क्या है, कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पास अगर हम इसे हम ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या होगा, ये जो कॉस थीटा है इसे हमें क्या करना है, 2 भाग में तोड़ना है। और 2 भाग में कैसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है। देखिए अगर यहाँ पास हम देखें तो यहाँ से a का मान क्या प्राप्त होगा, 1, ये 2 होगा क्योंकि इसका गुणांक क्या है, 2 है। यहाँ से b का मान क्या होगा, तो इसका गुणांक क्या है, 1 है। और c का मान क्या होगा, -1 होगा। ठीक, तो अगर यहाँ से हम ac का मान निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू -1 और 2 इंटू -1 का मान क्या प्राप्त होगा, -2। ओके, तो हमें जो है इस b को, यानी कि b में क्या है, 1 है, तो 1 को ऐसे तोड़ना है कि आपस में जोड़ने या घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो और आपस में गुणा करने से हमें -2 प्राप्त हो। तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे, 1 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो 1 को हम तोड़ेंगे -2 प्लस 1 करेंगे, सॉरी 2 माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है, तो इस 1 को जो है हम 2 माइनस 1 के रूप में तोड़ेंगे। ओके, यानी कि यहाँ पर जो 1 है, ये जो कॉस थीटा है इसके सामने कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो इस 1 को हम कैसे तोड़ेंगे, 2 माइनस 1 के रूप में तोड़ेंगे। ठीक, आया समझ में। तो इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर प्लस, और यहाँ पर ये जो 1 है इसे हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1 के रूप में लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ होगा 2 माइनस 1 कॉस थीटा -1 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा, 2 कॉस थीटा -1 इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा, माइनस कॉस थीटा और -1 बराबर 0। ओके, अब देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पास है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ क्या है, प्लस 2 इंटू इसे भी कॉस थीटा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पास है माइनस कॉस थीटा
और -1 बराबर 0। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा, तो इन दोनों से cos थीटा को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो इन दोनों से जब cos थीटा को बाहर निकालेंगे, सॉरी यहाँ इन दोनों से क्या करेंगे, 2 cos थीटा को बाहर निकालेंगे। तो जब 2 cos थीटा को बाहर निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ मिलेगा हमें cos थीटा और यहाँ मिलेगा हमें +1। ओके, इसी प्रकार से इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों से हम -1 को कॉमन निकालेंगे। तो जब -1 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा cos थीटा और यहाँ बचेगा +1 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें cos थीटा +1 प्राप्त होगा और दूसरा मान जो है 2 cos थीटा -1 प्राप्त होगा। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ से cos थीटा का मान क्या आएगा, तो पहला समीकरण से cos थीटा +1 बराबर 0 से यहाँ से जो है cos थीटा बराबर क्या होगा, -1। ओके, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, -1। तो चूंकि ये किस में है, माइनस में है, ऋणात्मक में है। ठीक है, यहाँ पास क्या है, ये ऋणात्मक मान है, इसलिए यहाँ से जो है थीटा का मान स्वीकार्य नहीं होगा, यानी कि थीटा का मान जो है यहाँ से प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ऋणात्मक मान है इसलिए थीटा बराबर अस्वीकार्य होगा। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ से थीटा का मान नहीं आएगा, अस्वीकार होगा। ठीक, अब देखिए दूसरा मान क्या है, तो 2 cos थीटा -1 बराबर 0। ओके, यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से हमें 2 cos थीटा बराबर, इधर आएगा पक्षांतर के बाद क्या होगा, 1 आएगा। ओके, और यहाँ से हमें cos थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा, 1/2। 2 क्या करेंगे पक्षांतर, तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें cos थीटा बराबर क्या मान प्राप्त होगा, 1/2 किसका मान होता है cos में, तो cos में 1/2 होता है cos 60 का मान, किसका, cos 60 का मान। ओके, तो यहाँ से हमें थीटा का मान क्या प्राप्त होगा, थीटा का मान जो है हमें 60 अंश प्राप्त होगा। ठीक है, 1/2 किसका मान होता है cos में, 60 का मान, तो थीटा का मान हमें 60 प्राप्त होगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। ओके।